प्राचीन काल की बात है। एक भिखारी था और वो खाना इकट्ठा करता था, लेकिन रोज उसका खाना चोरी हो जाता था। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुरा कर ले जाता था और उससे कहा कि तुम मेरा खाना क्यों चुराते हो? मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। चूहे ने कहा कि यही मेरा भाग्य में है कि मैं तुमसे खाना चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में भी यही है कि तुम अपने पास केवल 8 चीजें ही रख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही खाना क्यों ना हो। यह सुनकर वह भिखारी को सदमा लग गया और उसका दिल भी टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत के साथ जीना चाहेगा। उसने तय किया कि वो अपनी समस्याओं का समाधान बुद्ध से पूछेगा और वह यात्रा पर निकल जाता है। पूरे दिन यात्रा करने के बाद उसे शाम को एक धनी परिवार का घर मिलता है। वो सोचता है क्यों ना आज रात यहीं गुजारूं। सुबह होते ही बुद्ध के पास जाने के लिए निकल जाऊंगा। वो जाकर गेट खटखटाता है और घर का मालिक आता है। वो उनसे पूछता है कि मैं एक यात्री हूँ, क्या यहाँ आज रात रुक सकता हूँ? मालिक ने उसे भीतर बुला लिया और दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। भोजन करते समय मालिक ने पूछा, आप कहाँ की यात्रा कर रहे थे? भिखारी ने कहा, मेरे कुछ सवाल है जिनके जवाब बुद्ध से लेने जा रहा हूँ। ये सुन उस घर की मालकिन ने कहा कि क्या आप बुद्ध से मेरे भी एक सवाल पूछ लेंगे? भिखारी ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल पूछ लूँगा। वो कहती है कि मेरी 14 साल की बेटी है, वो बोल नहीं सकती। आप उनसे पूछना कि हम ऐसा क्या करें कि वो बोलने लगे। अगले दिन वो उन्हें आश्रय देने का शुक्रिया अदा करके यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। वो फिर अपनी यात्रा शुरू करता है। आगे जाकर उसे एक पहाड़ों का झुंड मिलता है और उसे पार करना होता है। उसे वहीं पर एक जादूगर मिलता है। वो कहता है, क्या आप मेरी इस पहाड़ों को पार करने में मदद करेंगे? जादूगर उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर पहाड़ पार करा देता है। वो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो आप? भिखारी कहता है, बुद्ध से मिलने। जादूगर कहता है कि क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब उनसे पूछ सकते हो? भिखारी कहता है, बिल्कुल, बताओ। तब जादूगर कहता है कि मैं पिछले 500 सालों से स्वर्ग जाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। तुम बुद्ध से पूछना कि स्वर्ग जाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा। भिखारी सवाल सुनकर फिर आगे की यात्रा शुरू कर देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिलती है। वो उसके लिए रुकावट होती है, क्योंकि वो बहुत गहरी थी, जिसे पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन सौभाग्य से उसे एक कछुआ मिल जाता है और उसे वो नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराते समय वो भिखारी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। कछुआ कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। भिखारी कहता है कि क्या है, बताओ कछुआ। मैं पिछले 1000 सालों से एक ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तो ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम पूछ सकते हो मुझे अभी और कितना समय लगेगा? भिखारी कहता है, ठीक है। ये कहकर वो नदी के उस पार पहुंच जाता है और फिर यात्रा शुरू कर देता है। अंत में बुद्ध के मठ के यहाँ पे पहुंच जाता है और मन ही मन सोचता है आज भगवान बुद्ध से मिल ही लूँगा। वो पूरे आनंद और उत्साह के साथ मठ के अंदर जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक भिखारी हूँ, मेरे कुछ सवाल है, मैं उसके जवाब लेने आया हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही सवाल का जवाब दूंगा। भिखारी कहता है, लेकिन मेरे तो 4 सवाल हैं। बुद्ध कुछ उत्तर नहीं देते। अब भिखारी सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। तब वो बड़े ध्यान से उस कछुए के बारे में सोचता है जो 1000 साल से ड्रैगन बनने का इंतजार कर रहा है। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। फिर वो उस जादूगर के बारे में सोचता है कि जो 500 सालों से जी रहा है स्वर्ग जाने के इंतजार में। 500 साल बहुत होते हैं। अब उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वो उस लड़की के बारे में सोचता है कि उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, उसका बोलना कितना ज़रूरी है। बिना बोले वो कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगी? ये तो क्रूरता है, पाप है। फिर वो खुद को देखता है और सोचता है कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो वापस जाकर भीख मांग सकता हूँ। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन इनके सवालों का जवाब ज़रूरी है, इनका सब कुछ बदल सकता है। जब उसने दूसरे की समस्या के बारे में सोचा
तो उसे खुद की दिक्कतें कम लगने लगी। अंततः उसने अंत में निर्णय लिया कि वो उन तीनों के सवाल का उत्तर पूछेगा। उसने उस कछुए के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह उसे नहीं छोड़ेगा तब तक ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उसने उस जादूगर के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा, उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है जो उसको स्वर्ग जाने से रोक रही है। उसे वो हमेशा अपने हाथ में रखता है। उस छड़ी को दूर करना होगा, तभी वो स्वर्ग जा पाएगा। फिर अंत में उसने उस लड़की के बारे में पूछा तो बुद्ध ने कहा, वो लड़की ज़रूर बोलेगी जब वो अपने हम सफ़र से मिलेगी। अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर महान बुद्ध को प्रणाम करता और खुशी खुशी वहाँ से विदा ले लेता है। रास्ते में वो कछुए से मिलता है और कहता है कि अपना ढांचा बदलो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ढांचा निकाल देता है। उसमें बेशकीमती हीरे होते हैं जो गहरे समुद्र के होते हैं। वो उस भिखारी को दे देता है और उसको धन्यवाद कर ड्रैगन बनकर उड़ जाता है। फिर भिखारी उस जादूगर से एक बड़ी पहाड़ी पर मिलता है और कहता है, आपको ये छड़ी हटानी होगी, तब आप स्वर्ग जा पाओगे। ये सुनकर वो जादूगर अपनी छड़ी उस भिखारी को देकर स्वर्ग की तरफ निकल जाता है। अब भिखारी के पास कछुए का दिया हुआ धन था और जादूगर की दी हुई शक्तिशाली छड़ी थी, जिसमें बैठकर वो घर को जाता है जहाँ उसने रात गुजारी थी। उस भिखारी को देखकर उसके परिवार वाले बेहद खुश होते हैं कि उन्हें उनका जवाब मिलेगा। भिखारी कहता है, आपकी बेटी बोल पाएगी जब उसे उसका हमसफ़र मिलेगा। उसी क्षण उनकी बेटी नीचे आकर कहती है, क्या ये वह आदमी है जो पिछले हफ्ते आया था? ये सुन उसके माता पिता हैरान थे। वो लड़की की आवाज़ सुनकर बहुत खुश थे। वो उस भिखारी इंसान की तरफ देखते हैं। ये वही हमसफ़र था। उसके बाद वो दोनों की शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं वो किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आ ही जाता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़िए, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करिए। जितना अच्छे कर्म करेंगे उतनी ही शांति आपको भीतर से महसूस होने लगेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।